हमरा भाई के जब मार देवे सो तो फांसे के डरे अपना बहन का भी मार जान ले बोलोगे हमनियो को वो लोग को जान लेम सो हमनियो को जगह हमरा भाई के अति कॉल बोलोगे हमनियो को करम सो तब हमनी के आत्मा के चीता एक साथ जल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से दो चीता एक साथ जल रहा है और ये जो दाहिने बगल जो मेरे है वो आशिक का चीता है और जो बाएं बगल जल रहा है वो आशिका का चीता है। मतलब दोनों लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये जो उनका जो कातिल है वो कोई और नहीं, वो लड़की से बात कर रहा और भाई वो लड़की से बात करी तो क्या करती? अगर बात करी थी तो हम दोनों जना से करता अपन लड़का साजो ना तो हम ओकरा बाद पुलिस करे में चाहे बहुत तई त बात कहलिस ना जान मरलिस कैसे आ घर के लोग जानल ना मतलब वो लड़कवा के शौक रहल। हाँ शौक हुई तब तब मरलस। बिहार में प्रेमी प्रेमिकाओं का हत्या किया जा रहा है जिसमें एक प्रेमी को तो बार बार मार दिया जाता है। जैसे बहुत सारे कहानी आपने देखी होगी, एक छोटू और आरती का प्रेम कहानी जो था काफ़ी चर्चा में था, जिसमें छोटू को मार दिया जाता है, आरती अपने आशिक को लेकर इधर उधर भटकती है और न्याय के लिए भटकती है। लेकिन मैं एक ऐसे प्रेम कहानी को दिखाने जा रहा हूँ आपको जहाँ दो चीता एक साथ जल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से दो चीता एक साथ जल रहा है और ये जो दाहिने बगल जो मेरे है वो आशिक का चीता है और जो बाएँ बगल जल रहा है वो आशिका का चीता है। मतलब दोनों लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये जो उनका जो कातिल है वो कोई और नहीं, वो लड़की का भाई है जो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि प्रेम प्रसंग हो हमारी बहन और उस लड़के के बीच में। तभी वो क्या किया कि जो लड़का है उसको घर के बाहर चाकू मार देता है और अपनी बहन का हाथ का कलाई का जो नस है वो काट देता है। मतलब दोनों को एक ही साथ में मार देता है। तब ये सिवान ज़िले का ये खबर आती है और पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। ये तमाम लोग हैं जो लड़का लड़की को जलाने आए हैं, ये लड़के के पिता हैं जो कि अब ये रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि शायद मुझे मार दिया होता, मेरे बेटे को छोड़ दिया होता। क्योंकि एक पिता ही है जो समझता है कि एक पुत्र का जो है वो किस तरह से पालन पोषण करता है और किस तरह से बड़ा करता है ताकि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बने। लेकिन इनके पुत्र को पहले ही इनसे छीन लिया गया और कंधा इनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए इनको, लेकिन इनको देना पड़ रहा है अपना पुत्र को कंधा। इसके साथ साथ ये तमाम गांव वाले हैं जो सारा चीज़ को बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। क्या हुआ है चाचा? कैसे क्या? आपको बोला नहीं, मैदान को से आके बाजार से दवाई लिया कोनो के बाद आके चाकू मार। हाँ पहले से जो झगड़ा मैंने को पहले तो हम उतना मेटेरियल नहीं कि हम बाहर रहते नहीं, हमें 4 दिन अच्छा छोट में आए नहीं? छोट में फिर हमें 10 तारीख के चल जाए करो बीच में ही हो, बीच में सोच हम का को जब कुछ बुझा नहीं, हमें मन को तो मर जाइए मुझे। धैर्य रखिए, धैर्य। ये लड़के के पिताजी हैं और ये रो रहे हैं विवश से और कह रहे हैं कि मैं भी अपने बेटे के चीता के साथ चला जाऊं। देखिए किस तरह से गिलगिला रहे हैं क्योंकि इनका जो पुत्र है आंखों का लाल है वो इनसे छीन गया है। और यही वो दोस्त हैं जो उस लड़के के साथ थे और दोनों एक साथ टहलने गए थे। तभी अचानक वो जो दरिंदा है, जो समाज का दुश्मन है, जो प्यार का दुश्मन है, वो आता है और धराधर हथियार से मार देता है। ये जो कहानी आपने सुनी होगी लैला मजनू, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, उसको अगर साथ किया है तो ये दोनों देख सकते हैं साथ जिए और साथ मरे हैं। एक साथ दोनों की अर्थी जल रही है, तस्वीरों में आप देखिए। और ये जो भाई साहब है ये घटने के वक्त वहाँ मौजूद थे, इन्हीं से जानते हैं कैसे क्या वो हम लोग जा रहे थे शौच के लिए, तो मैं कुछ दूरी पर निकल गया शौच करने के लिए। तब तक ये इधर ये लड़का खड़ा था, तब तक मैं शौच करने लगा। उसके बाद मनु कुमार ने आया, ठीक है, उस पर पीछे से वार किया, ठीक है। तब तक मैंने पैर से मारते हुए दौड़ा, तब तक वो भाग निकला था। अच्छा मार दिया पीछे से आके? पीछे से आके मार दिया, ठीक है। तब तक मैं पैर से मारते दौड़ा, तब तक वो भाग चुका था। मनु कौन लड़का जो मारा है? जो मारा है उसका मनु नाम है। लड़की को पहले मार के आया था? ये मुझे जानकारी नहीं है इसका। चाचा हम तो नहीं देखा। मतलब लड़की को मार के आया था? इसका जानकारी नहीं है सर। मतलब लड़की मर गई थी, लड़की भी मर गई है? इसका जानकारी नहीं था। मतलब लड़की तो मर गई है ना, दोनों चीजें एक साथ चल रहा है? हाँ, वो लड़की मर गई है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों के प्रेम कितने सालों से चल रहा था?
ये मुझे पता नहीं, ये सबसे अच्छा बेहतर पेरेंट्स बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। दोस्त को सब चीज़ शेयर करता है आदमी। दोस्त तो शेयर करता है, मैं तो बस छठ पूजा के लिए आया था, 2-4 दिन हुआ छठ पूजा, बस छठ के 2 दिन पहले आया था। आपस में इन लोगों को कुछ बातें हुई थी क्या, कोई मतलब ये झगड़ा झंझट वाली कुछ दिन पहले? झगड़ा झंझट वाली बस इन लोगों को सबसे अच्छा ये पेरेंट्स है दोनों, इन लोगों से बात कर लीजिए, अच्छा रहेगा कि झगड़ा है कि क्या है। फिलहाल ये बताने से हिचकिचा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पेरेंट्स से बात कीजिए, लेकिन पूरा मामला जो है अब मैं घर पे जाके वहाँ से रिपोर्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल उस लड़के के घर पे हम हैं और इस घर वाले से जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि जो सन की युवक है वो दोनों लड़का और लड़की को जान से मार देता है। बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, फिल्मों में देखी होगी, डायलॉग सुनी होगी कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ठीक वैसे ही एक मामला सामने आया है, जो एक साथ दोनों चिता जली है, एक साथ दोनों अर्थी गई है। तमाम घर वाले हैं जिससे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि एक ही समय पे 2 अर्थियाँ अगल मतलब 100 मीटर के रेंज में 2 अर्थियाँ, एक लड़का और एक लड़की को शाम से यहाँ से उठ के गया। ये लड़के का माँ है और ये रो रो के बुरा हाल है इनका, क्योंकि ये चाहती थी कि इनका जो बेटा है इनका बुढ़ारी का सहारा बने, बुढ़ापा का सहारा बने। फिलहाल उसको किसी सन की व्यक्ति ने मार दिया है और इसको ही नहीं मारा, वो अपने बहन को भी मार दिया है। चाची क्यों बता रही है? हमार बबुआ कुछ ना खोले रहा मने के महाराज गन दोनों बेकत कोई रमेश हमार बबुआ एगो लइका के संगे बियाह हुए तो खाए के ले भेजले रहुए तो गंगा से दोनों गोरा 5 हुए तो कोतर ने फोन कहवी जे कहाँ पारो ये मैया बतानी महाराज को जाऊँगा तो हमरा के बैठा के लेके घरे आ गऊँ। देखिए ये परिवार माता जी हैं और ये रो रो के इनका बहुत बुरा हाल है, क्योंकि जो वॉइस है वो भी डाउन हो चुका है। हमार बबुआ हमरा के बैठा के घर वाली आके को दे को तरन जे मैं पैसा दे अपने के दवाई ले आई तो 200 रुपया दे हमें खाए ला ताकत के दवाई मिलेला उधर बोड़ले बा तो ले आवन दवाइया धो के गाड़ी लगा के मोबाइल लेके मैदान घूमल ओनिए हाला पर गए हमने के घरे बानी ससिलवट मसाला पीसत आटा इतना सान के कौन के पकाई तले लोग चिल्लाए लगुए कि का भइला बसरे दौड़ तो सब आदमी जेंगे बानी समोइगे दौड़ल बानी देखिए फिलहाल ये देखिए घर में जैसे ही खाना की तैयारी हो रही थी, सिलवट पे मसाला पीसने की तैयारी हो रही थी, लहसुन है, मिर्चा है, धनिया है, आधा पीस चुका था और आधा पीसने वाला था, तब तक ये सारा चीज़ घटना घट गई। फिलहाल इस घर की 2 लड़कियां हैं जो लड़के का बहन है, इन्हीं से हम जानते हैं ये तीनों हैं, ये तीनों बहन है और यही लोग बताएंगे कि आखिर क्योंकि माँ की जो वॉइस है वो बिल्कुल दब चुकी है। कैसे का बोल अभी बोलिए ना, कैसे क्या हुआ था? झगड़ा हमने के घर रहे से खाना बनाते रहे से तो उन्हें हमारे भैया को बहरी दवाई लिया के तो उन्होंने हमारे भैया को मार दे हुए लोग। मैंने कहा है आखिर का है पता नहीं, हम लोग का पता नहीं है। अच्छा ये बताओ तो फिर लड़किया के काहे मार दी? वो ढेर दिन से कुछ कौन और लड़का से बात करते रही तो हमारा भाई पर इल्जाम लगाए खातिर हमारा भाई को जब मार दे तो फांसे के डरे अपना बहन का भी मार दे हुआ सो। तार भाई पढ़ा तो हाँ कहाँ? RBGR कॉलेज में। अच्छा आई लड़कियों पढ़ा तो हाँ कहाँ? जी यहाँ पर दोनों एक एक कोचिंग में पढ़ा तो ना। हाँ हमारे भैया महाराज को नहीं 9th में 0। अच्छा लड़की 9th में रहा। हाँ वो 11th में रहा। हाँ 12th में। तो फिर पहले लड़किया के मार के गई मार? हाँ पहले अपने बहिने के घर में मार के मुँह दिल रहो सो, तब हमारा भाई के बाद में मरुआ सो। मरुआ सो मतलब आवरी लोगों में भाई? हाँ अकेले उन्हीं के मरले और 2-3 गो मोटरसाइकिल पर हुआ सो। कहीं ना कहीं गैंग से तो लड़कियों के मुँह में अकेले ही मुँह ले बा कि आवरी लोग के साथ में? ओकरा घर के लोग होई। अच्छा तो पहले कुछ विवाद भई रहा छठ उठ के बेरा चाहे ना कुछ वो ना भई रहे।
ये लोग आपस में ना बतियावत लोग। ना ये सब बातें ना करत रहल सलो। हाँ, तो फिर आखिर काहे क्यों मार दी, क्योंकि जान से काहे क्यों मार दी? अभी तो पता पर हमारा भाई उससे बात नहीं करता था। अरे ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, लेकिन उन दोनों के बीच आपस में प्रेम हो, शायद वो लड़का का बहन भाई जान गया हो। खेत के बारे में लफड़ा एक ढेर दिन हो, ढेर का लफड़ा होगा तो आपके पापा से होगा ना, आपके भाई को क्यों मार देगा लोग? वो सब मारने पर भीड़ गया, इसलिए मेरा भैया बोला तो इसलिए बोला कि हम कभी ना कभी तेरे को मार के मुआएंगे, इसलिए मुआ दिया मेरे भाई को। सुनने में ये भी आया है कि आपके भाई और वो जो लड़की का भाई है वो दोस्त थे, अच्छा एक साथ कहीं जाते आते थे। लड़की के भाई ना उ तो का हमार भाई कितना दिन से ना बोलत रहल हुआ, उनका से हमार भाई ना बोलत रहल हुआ, केहू से ना बोलत रहल हुआ, झगड़ा भरल से कितना दिन से, आ झगड़ा में भी मार दिले बड़ा सा। तो मैंने ई ना पता रहला कि वो लड़की के अफेयर तेरा भाई से रहला ना केहू से हमार भाई दूसरा संग रहत रही है, तो उनका घर के लोग ढेर दिन कहत रह सकी एकरा के हमनी एक मुआ से मुआ देहल सलो, तब हमरा भाई के मरल सलो बाद में। लेकिन दोनों साथे में तो ये दोनों जना के चीता तो एक के साथ जलता, ऐसे तो जाहिर होता है कि दोनों जना के आपस में प्रेम रहला। ना हमार भाई उनका से बात ना करत, तो दूसरा लड़का से बात करत रही है। दूसरा लड़के से बात करते, आखिर तारा भाई के मारे के कारण का है? अब हमने के नहीं जाना, बाकी जगह हमारा भाई के जान ले वालों हमनियो को वो लोग को जान लेम स, हमनियो को जगह हमारा भाई के अति कॉल वालों हमनियो को करम स, तब हमनी के आत्मा के। पुलिस पर विश्वास नहीं है, प्रशासन पर? प्रशासन पे विश्वास नहीं किया? अच्छा, अगर पता रही कि अगर लड़का रुआ लड़की से बात कर रहा और भाई और लड़की से बात करे तो रुआ क्या करती? अगर बात करती लो तो हम दोनों जना से शादी करा देती सन, जब बातें नहीं खेलो कहले तो हमनी के का जानता नहीं सन। तो हो सकेला कि यही से मार देले हो लोग? ना खेत के जमे पहले लफड़ा रहल सटे जमीन के बारे में उतने भर। फिलहाल ये मामला शक के बदात पे देखा जा रहा है। तमाम लोग, गांव वाले लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग था। प्रशासन भी ये चीज़ कह रहा है और प्रशासन जांच पड़ताल का विषय है, प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। फिलहाल ये घर का स्थिति आप देख सकते हैं कि एक घर का लाल, इस घर का चिराग चला गया है और इस घर के सभी सदस्यों का रो रो के बुरा हाल है। तमाम ये माता जी हैं और ये लोग बैठी हुई हैं, कुछ लोग रिलेशन के लोग हैं, हितई परेतई का सब लोग आया है, क्योंकि इस घर का सबसे छोटा लाल, यानी ये 3 भाई थे और जो सबसे छोटे थे उनको वो सनकी ने इस भाई को मार दिया है और साथ साथ इनको ही नहीं अपने बहन को भी मारा है। मतलब आधा घंटा के अंदर में ये दोनों कांड कर दिया है ना? हाँ, आधा घंटा के अंदर में दोनों को मार दिया है। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो अंदरूनी मामला है जो कि जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अंदरूनी मामला क्या है, क्यों एक लड़के ने 2 को मार दिया, एक लड़का और एक लड़की को मार दिया। चाची रोवा कुछ कहत रहनी है, सामने से आइए। कहत रहनी है कि हमार लड़का वैसन ना रहल जी, सब केहू के पता ना चल पावेला। मान ली कि माई से लोग थोड़े कही माने तो हमारा लड़का में गलती रही तो खुद आके हमरा से वो रहन देत कि अपन लड़का साथ जा, ई चीज तो हम सह जाती। जी बिल्कुल तो तोर लड़की कहाँ जाती या कहाँ ना आते, शौक से धो के एकरा के मुआवली तो हमारा लड़का से कहे के चाहे बाप माई से कहे के चाहे जे तार लड़का गलती करता अपन लड़का साजो ना, तो हम ओकरा बाद पुलिस करम चाहे बहुत तो ई तो बात कहलिस ना, जान मरलिस कैसे, आ घर के लोग जानल ना। मतलब वो लड़कवा के शौक रहल। हाँ, शौक हुई तब तो मरलस। कैसे मरले बा तो ते कह हाली आके बाप मातारी से कहले बड़ी, ते कहले बड़ी बाप मातारी से जे अपन लड़का साज, तो हम सो जाती, ना मानी तो ओकर हम उपाय करती। देखिए ये लड़का का घर और यहाँ से मात्र 100 कदम के दूरी पे उस लड़की का घर है और ये घर वाले का ये आरोप है कि वो शक के बदौलत वो मेरे भाई को मार दिया है। मतलब वो शक करता था कि उसके बहन से ये लड़का बात करता था, प्यार करता था, इसी के बदौलत वो जान से उसे मार दिया है।
अगर अगर वो इन लोग का ये कहना है कि अगर मेरा लड़का गलत था तो माँ के हमसे बोलता, हम उसको साजते, अगर नहीं साजते तब उसके बाद आगे देखा जाता, लेकिन ये जान से मार देना ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। मुखिया सरपंच किस लिए गाँव पे है? अगर जो हमारे अगर जो लड़का गलती कर दिया, हमारा लड़का गलती किया तो कम से कम गर्जीवन को तो बताना चाहिए कि हाँ जी आपका लड़का ऐसे कर रहा है, हमारे लड़के ऐसे साथ में दोनों का रिलेशन चल रहा है, तो अपने लड़के को ये डांटते, हम मारते, जो भी करते नहीं समझता, उसके बाद तुम जो करना होता करता। हम भी उसमें होता कि चलो हम अपने लड़के को डांटे, समझाए, सब कुछ बोले, उसके बाद वो नहीं माना तो अपना भुगता। अगर जो माँ बाप को कोई बेटा बेटी नहीं मानेगा तो वही तो भुगतेगा, दूसरा तो नहीं भुगतेगा। उस अगर जो बाप माँ के पास अगर ये खबर आया होता, बाप माँ डांटा होता, तो आज बाप माँ भी हमारे ऐसे नहीं पड़े होते। अगर जो हम लड़के को समझाए होते, अगर जो मेरा बात नहीं मानता तो यही बात है, ये साजिश से हुआ है और कुछ नहीं। ये विवाह तो ऐसे लड़के वो हम भी अभी 8 महीने हुआ, मेरे रिलेशन है, ऐसी कोई बात नहीं, हम बराबर मिलते हैं। 8 महीने हुआ, मेरे भी प्रदेश में थे, अभी ना आए थे। अभी मेरे घर पे कल पूजा था, मैंने उसी के चक्कर में थे, लेकिन खबर गया, हम लोग तुरंत भागे हैं सारे आदमी। ऐसा पूरा परिवार हो सकता है कि लड़का कोई किसी को बताता नहीं है, देखने में सीधा रहता है लेकिन अंदर से कुछ भी रहता है। लेकिन एक बार गर्जीवन को तेरे को था तो गर्जीवन भी घर पे आए थे, गर्जीवन भी हमारे घर पे आए हैं। उन लोग का गर्जियन, हमारे गर्जीवन लड़का का गर्जीवन है ना, तुम अपने घर का गर्जीवन तो तुम है ही, जो मारा है वो घर का गर्जीवन है। अगर जो बाकी गर्जीवन बाहर में है तो तेरे को पता लगा तो तेरे को तो बताना चाहिए। ओकर लड़की गलती करत रहल तब तब मुआवला से अपना बहन के ते शौक से मुआबे लड़का के ते को हाली बाप माई से ओरहन देले बड़ी जे अपन लड़का तू साज, चाहे मुखिया से। फिलहाल ये दोनों परिवार बिखर चुका है क्योंकि वो जो मर्डर किया है वो सलाखों के पीछे है। प्रशासन उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है, लेकिन ये जो घर है पूरी तरीके से बिखर चुका है क्योंकि इस घर का लाल जो है इस दुनिया से चला गया है, वो भी एक सनकी व्यक्ति की वजह से जिन्होंने प्रेम प्रसंग को नाम देके दोनों को जान से, प्रेमी और प्रेमिका को मार दिया है और दोनों चीता एक साथ जल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। फिलहाल मैं यही खबर आपको सिवान जिले के धुरौदा क्षेत्र से दिखा रहा था। जय हिंद।